नमस्कार दोस्तों। बिहार पीसीएसजे की वैकेंसी आ चुकी है। देखिए आज की तारीख है यानी 23 फरवरी को नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसके अंतर्गत कुल आरक्षण और अनुमन्य पदों की संख्या कितनी है तो ये देख लीजिए 173 कुल पद तो आ रहे हैं, लेकिन अगर आप जनरल श्रेणी के आरक्षित यानी अनरिजर्व अनारक्षित हैं तो कुल 69 पद आपको आ रहे हैं। इसमें से भी 35% आरक्षण महिलाओं को मिला हुआ है। उन कुल अनुमन्य पदों का यानी आपके पास 69 में से 25 सीटें अगर हम घटा दें तो आपके पास केवल कितनी सीटें बचेंगी जनरल कैंडिडेट के लिए या अन्य राज्यों के लिए, तो 44। तो 44 पदों पर अनरिजर्व की वैकेंसी एक तरह से हम कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिहार के हैं तो ये आपको इन सारी वैकेंसीज़ का लाभ मिलना है जो रिजर्वेशन कैटेगरी दिया हुआ है। अब देखिए इसके अलावा तमाम नियमावली को आप पढ़ लीजिए। शैक्षिक योग्यता आप जान रहे हैं, अनुभव देख लीजिए। जो निर्णय आया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसके हिसाब से आपको 3 वर्ष का लीगल प्रोफेशनल में कार्य किया होना चाहिए, यानी कि 3 वर्ष की आपके पास एक्सपीरियंस होना भी आवश्यक है। तो एक बार आप इस वैकेंसी को देख लीजिए। वैकेंसी की टोटल रिजर्वेशन ये तो स्वाभाविक सी बात है, आप इसको देख लेंगे। यानी 173 में 61 सीटें जो हैं वो कुल महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षण के रूप में निकल रही हैं वो 61 सीटें इसमें से हो जा रही हैं। अब इसके अलावा अगर अन्य बात करें तो इस नियमावली को आप विस्तार पर पढ़ लीजिएगा। 3 वर्षों की चूँकि वो एक्सपीरियंस दिया हुआ है, इसलिए जो फ्रेशर्स हैं या जिनका 2 वर्ष या 3 वर्ष से कम हो रहा है वो इस वैकेंसी को नहीं भर पाएंगे। विज्ञापन की तिथि और उम्र सीमा 35 वर्ष की बात जो है वो दी गई है और आरक्षित श्रेणी को इसमें जो भी लाभ मिलते हैं वो इसमें मिलेंगे। प्रश्न पत्र आप जान रहे हैं। जीएस का पहला सामान्य अध्ययन का 100 प्रश्नों की संख्या होगी, पूर्णांक भी 100 रहते हैं, समय 1.5 घंटा आपको मिलेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र जो लॉ का है 150 प्रश्न 150 नंबर। तो यहाँ पर एक चीज़ आप स्पष्ट तौर पर समझ रहे हैं कि वेटेज तो लॉ का है, लेकिन जीएस के पेपर को जिसने इग्नोर किया उसका सिलेक्शन अपने आप मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि लॉ में अमूमन हर कोई या तो बहुत अच्छा करता है या अच्छा करता है। एवरेज करने वाला कोई भी आदमी फाइट में नहीं रह पाता है, जहाँ तक कि अनरिजर्व की बात है। अब इसके अलावा इस प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान के विषय में क्या क्या शामिल रहेगा, तो जनरल नॉलेज में करंट अफेयर, जनरल साइंस के पोर्शन, सामान्य विज्ञान। और लॉ की बात करें तो एविडेंस, प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, इक्विटी, ट्रस्ट और स्पेसिफिक रिलीफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट, साथ ही कॉमर्शियल लॉ के प्रश्न रहेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में पास होने के लिए आपको अधिकतम ये जो 10 गुणन का नियम है जो हमेशा चलता आया है पात्र अभ्यर्थियों की संख्या का, वो इसमें भी लागू होगा। इसके अलावा न्यूनतम 40% अंक आपको पाने ही हैं। माफ़ कीजिएगा, अगर आप अनारक्षित है तो 45% और अन्य के लिए 40%। लिखित परीक्षा के संबंध में जो बात है वो स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है। कहने का आशय ये है कि पूरे पेपर को आप अच्छे से देख लीजिए, पहले प्रोफार्मा को, सिलेबस को और प्रीवियस पेपर को। उसके बाद आप प्रीवियस पेपर की तैयारी करिए। देखिए सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, जीएस का पेपर, प्रारंभिक एलिमेंट्री जनरल साइंस और लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। इसके अलावा ये तो कंपलसरी पेपर हो गए। अब इसमें से 5 में से कोई भी 3 विषय आपको चुनने हैं, यानी 6, 7, 8, 9, 10 में से आप कोई भी चुन सकते हैं विषय, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। साथ ही साथ जो संशोधित पाठ्यक्रम है वो देख लीजिए, बीएसए सिविल प्रक्रिया संहिता। अब देखिए यहाँ पर जो नोटिस आई है उसमें क्या लिखा है कि बिहार जो जुडिशरी है वो संशोधित पाठ्यक्रम इस प्रकार है, यानी साक्ष्य अधिनियम आएगा नया, सीपीसी जुड़ गया है, मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम आर्बिट्रेशन, भारतीय नागरिक सुरक्षा यानी सीआरपीसी की जगह जो आया है, और प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट और आईपीसी की जगह पर जो बीएनएस आया है वो रहेगा। शेष जो सभी विषय हैं, शेष विषयों का विस्तृत पाठ्यक्रम भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 100 अंकों का साक्षात्कार होता है और इसमें 35 अंक 35% पास करने के लिए आवश्यक है। यानी बिहार में आपको इंटरव्यू में फेल भी किया जाता है। आपने कई ऐसे कैंडिडेट का भी सुना होगा जो टॉप में अच्छे नंबर मेंस में रिटन में लाने के बावजूद सफल नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें 35% की न्यूनतम अर्हता जो है क्वालिफाई करने के साक्षात्कार को वो नहीं दी जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिहार में पिछली बार ही
पिछली वैकेंसी में देखेंगे आप तो 150 से ज़्यादा लोगों को केवल इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई यानी फ़ेल कर दिया गया था। इसके पीछे कई कारण हैं। अब देखिए इसके बाद आरक्षण की व्यवस्था के संबंध में क्या-क्या आपको लगेगा, तो इन तमाम का विस्तृतवार आप अध्ययन कर लीजिएगा और उसके बाद फॉर्म भरिएगा। फॉर्म की डेट एक बार आप देख लीजिए क्या है। तो फॉर्म 25 फरवरी से तो चालू हो जाएंगे और ये रहेंगे आपके 18 मार्च तक। तो 25 फरवरी से 18 मार्च आपको फॉर्म भरने की तिथि रहेगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। आयु की गणना जो होगी वो कब से की जाएगी, तो 1/8/2022 यानी 1/8/2025 को उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष से अधिक एवं 1/8/22 को अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए यहाँ पर जो अंतर है ये टेक्निकल फॉल्ट का भी रिजल्ट होता है। 1/8/2025 यहाँ लिखा है और अधिकतम आयु की गणना करने में 1/8/2022 दे रहा है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। कुल मिलाकर इन प्रश्नों को आप देख लीजिए, सिलेबस को देख लीजिए, मेहनत करिए, समय है। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।